दोस्तों, हम आज आ गए हमारे खेत पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ का शानदार एंड खुशनुमा वातावरण। और देख सकते हैं सर्दी का मौसम है, धूप भी आज हमें सुहावनी लग रही है। देख सकते हैं आप, ये सरसों बो रखी है, बस्सी रचका, चना, गेहूँ आदि। शानदार खुशनुमा वातावरण है, ये देख लिया। अब हम कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। दोस्तों, आज हम बातें किसकी करें? ध्यान तो है नहीं, जो बातें हम पढ़ते हैं वो हम ही खुद ही नहीं चलते हैं। तो प्राणायाम तो कर लिया होगा सुबह। मैं 2-3 प्राणायाम करता हूँ और सूर्य नमस्कार कभी कभी करता है, लेकिन रोज करना चाहिए दोस्तों। टाइम निकालना चाहिए 5-10 मिनट का, इससे आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी रहती है, वरना ऐसी न जाने कैसी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राणायाम तो कर ही लिए। ये मेन सांसों का है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये भस्त्रिका हो गया, ये अनुलोम विलोम। और शुरू में धीरे धीरे करना चाहिए। मैं तो बहुत दिन हो गए हमको, तो इसलिए। और हम थोड़ा रिलैक्स लेके इसे इस प्रकार धीरे धीरे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है? और फिर ये ज़्यादा करना चाहिए और थोड़े श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अपनी सारी विचारों को इस जो आप कर रहे हो उस पर एकाग्रचित होकर के करना चाहिए, ध्यान को एकाग्रचित करके। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा भ्रामरी कर लेते हैं। भौंरी की आवाज मस्तिष्क के लिए शानदार, ठीक है? चलो अब हम कर लेते हैं भ्रामरी। जैसे आप अगर ध्यान को कहीं भटकाते हो तो फिर आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हो, ठीक है? ध्यान ही सब कुछ है। वो ओम का जाप भी कर ले एक बार। चलो कर लेते हैं। एक बार कोई भी प्राणायाम करते हैं उससे पहले वो हमारे मन के अंदर उसकी एक इच्छा जागृत हो जाए तो और भी अच्छा होता है। जैसे हम ओम का करें तो पहले उसको मन में एक फीलिंग उठ जानी की चाहिए कि इसकी जरूरत है हमें, तो और भी शानदार होता है। दोस्तों, आप जब कभी भ्रामरी करते हो और जब आप ऐसे करके रुकते हो तो आपको कभी जब आप रुक जाते हो तो भी वो आवाज़ एक रहती है ऐसी। कभी कभी आप उसको बारीक से देखोगे तो आपको बहुत प्रकार की अलग अलग आवाज़ें हैं जो बारीक धीरे धीरे बारीक हो जाती है, बिल्कुल पतली सी लाइन की जैसी। उसे हम साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। एक बार दोस्तों आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ? यू आर दैट, तुम ही वो हो। ये दोस्तों आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेते हैं तो फिर वो चीज़ें क्या है इनकी, वो धरी की धरी रह जाती है, हमारी किसी काम की नहीं रहती है। हम पढ़ तो कितना ही लिख ले कुछ भी अच्छी बातें, अगर वो हमारे जीवन के साथ नहीं चल रही है तो फिर क्या किस काम की हो। तो दोस्तों ठीक है, अब हम कौन सी बातें करें? एक दोस्तों में एक बात बताऊँ, अगर हम जिंदगी भर कार्य करते रहे
और अपने पैसे को केवल कमाते रहे और उसको बचाया नहीं और उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर हम जिंदगी भर भी कमा ले, लेकिन हम कभी भी पैसे वाले या हमारी जो समय के साथ आने वाली ज़रूरत है उनको भी हम आसानी से पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों मुझे लगता है कि क्या है कि हम पैसे कम कमाए और बचाए अधिक, और उनको इन्वेस्ट करें सही जगह पर। इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। जैसे अगर हम गाँव में देखें तो हम ब्याज से भी दे सकते हैं रुपए। जैसे मान लो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से भी दे देते हैं। तो जैसे हम मान लो 10,000 रुपये दिए तो महीने के 200 रुपये तो हमको आसानी से मिल रहे हैं ना। और आप तो बहुत महंगे महंगे भी देते हैं, लेकिन महंगों में रिस्क ज़्यादा रह जाता है। फिर हम क्या, फिर हम रुपये में ज़्यादा डूब जाए। हमको रुपयों में भी नहीं डूबना है पूरी तरीके से। क्या पैसे की इम्पोर्टेंट उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की। वो नहीं कहते हैं न ज़्यादा न कम। अगर आप पूरी गाड़ी में पेट्रोल ही पेट्रोल भर दोगे, चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, तो कहीं से ये आग की वो लगी और पूरी गाड़ी जलकर राख हो जाएगी। इसलिए अधिक भी नहीं। इसको आप जैसे हमको पैसा है तो पैसे में हम इतने पूरे अपने जीवन को ही नहीं समझ सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों इसके लिए हमें अपनी जो फालतू के खर्चे हैं उनको तो हमको बिल्कुल कम करना चाहिए। फालतू के खर्चे आजकल हम दिखावे में रहते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें ले आते हैं। हम बीड़ी सिगरेट ये भी पीते हैं, नशा करते हैं, ये जो इसमें ज़्यादा फालतू का पैसा लगता है और हम इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम पैसे में इतने से पैसे भी इन्वेस्ट करने लग जाए ना, हम थोड़े थोड़े इतने से तो भी हम धीरे धीरे हमारे लिए अभी सही जगह पर करना चाहिए। अब सही जगह आपको पता होना चाहिए। आप जो जानते हो वहाँ कर सकते हो। धीरे धीरे और कम करना चाहिए शुरू में। फिर आपको पता चलता है कि वहाँ से अच्छा आ रहा है रिटर्न, तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या ज्ञान की बात है। कभी कभी हम खुद ही नहीं चलते दोस्तों। ये तो हमको लगता है इससे भी, लेकिन ये क्या है ना कि आप अपने दिमाग का उपयोग आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करना। क्या है कि जो आदमी जितना होता है उतनी ही बात करता है वो। अगर मैं इतना जानता हूँ तो मैं इतनी सी बात करूँगा। हो सकता है कि आप बहुत अधिक जानते हो। ठीक है, तो आप क्या करें, मैं तो क्या, आपको मेरी बातों में उलझना नहीं है। आप तो अपने हिसाब से रहना है। क्योंकि मैं कभी खुद ही अपनी बातों में उलझ जाता हूँ, तो आप कैसे उनसे सुलझोगे। इसलिए आप अपने दिमाग का उपयोग करना। क्या है कि हम तो हर सिचुएशन अलग हो सकती है कभी, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अगर ध्यान रखें तो हम आसानी से अपने जीवन को खुल करके हर पल को एंजॉय कर सकते हैं। हमको फिर ज़्यादा इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम जीवन यापन तो हर कोई कर रहा है, जीव जंतु भी कर रहे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो आसानी से कर सकते हैं। मुझे क्या है कि मेन हमारा लक्ष्य अपने को जानना है। और अगर हम खुद को जान गए, मनुष्य जीवन को मुक्ति का द्वार का, और अब मुक्त हो गए तो फिर क्या करें। जैसे अब हमको कहते हैं मुक्ति मनुष्य जीवन को मुक्ति का द्वार का। अगर हम मुक्ति के द्वार पर या मुक्ति पा ली, अपने को जान लिया, तो फिर हम क्या करें, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सारी चीज़ों से धीरे धीरे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं समझ के लेवल पे। ये अंदर की बातें है दोस्तों, ये समझ के लेवल पे। अब बाहर आप मुक्त हो जाओगे तो फिर तो आपने जाने लोग आपको क्या कहने लग जाएंगे। ठीक है, ये समझ के लेवल पे आपको मुक्त होना है। कोई भी चीज़ आए जाए, ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ये सब चीज़ें जो आज है कल किसी और की होगी, कल किसी और की थी, हमारे पास है, तो हमें उनसे चिपकना भी नहीं है। ठीक है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, मध्यम। ठीक है, अगर इन चीज़ों से बिल्कुल अटैच हो जाएंगे तो ये तो जानी है एक दिन। हम खुद ही जानने वाले हैं ये शरीर, तो फिर ये चीज़ें कहाँ रहेगी। ये चीज़ें तो यहीं की रह जाएगी, हम खुद ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए समझने की बातें हैं। ठीक है।